एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। शिवराज के एक बयान ने आला कमान को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मामा ने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली मांगने नहीं जाऊंगा। बस फिर क्या था, एक बड़ी मीटिंग भी हुई, लेकिन वहां से नदारद दिखे शिवराज और आखिरकार आला कमान को सोचना पड़ा, एक विनम्र फोन करना पड़ा मामा को। और अब मामा दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली आने से पहले भी उनका बयान सामने आ गया है। लेकिन दिल्ली आकर उनको क्या बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उन 3 बड़ी जिम्मेदारियों पर आपको निगाहें डलवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद विशेष रिपोर्ट की। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। शिवराज के एक बयान ने जो कर दिया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सीएम की कुर्सी से मामा को दूर किया गया, लिहाजा मामा के एक बयान ने दिल्ली आला कमान को टेंशन में डाल दिया। शिवराज ने वही कर दिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। कहा था कि दिल्ली मांगने नहीं जाऊंगा, चाहे मर जाऊं। 18 साल एक छत्र मध्य प्रदेश में राज, दीवानगी ऐसी कि मामा की भांजियों की आंखों में आंसू थे। आज फिर बोले हैं मामा के आज के बयान को आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन कल का वो बयान भी शायद आप भूल नहीं पाएंगे। जरा मैं आपको दिखाता हूं वो दोनों बयान। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। यानी आज जब जेपी नड्डा से मामा मिलेंगे तो बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। वो सौगात आज उनको मिल सकती है जिसकी उम्मीद किसी ने अब तक नहीं की थी। अमित शाह और जेपी नड्डा मीटिंग ले रहे थे, आपको याद होगा। ज्यादा वक्त नहीं बीता, मध्य प्रदेश में नई नवेली सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें दिल्ली बुलाया गया था और उस पूरी मीटिंग में मध्य प्रदेश के दिग्गज मौजूद थे। शिवराज जता चुके थे कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा। उनके इस बयान के बाद यह मीटिंग थी। ऐसा आमतौर पर कभी होता नहीं कि इतनी बड़ी मीटिंग हो जहां पर अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो और सूबे के दिग्गज नेता हूं। लेकिन उसी मीटिंग से गायब हूं शिवराज, यानी वो नदारद थे। इसके मायने कुछ भी हूं, लेकिन इस मीटिंग में कैलाश विजयवर्गीय थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सीएम मोहन यादव समेत तमाम बड़े मौजूद नेता थे, लेकिन शिवराज ही नहीं थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज जानबूझकर इस मीटिंग से गायब रहे या उनको बुलाया ही नहीं गया। ऐसा लगता नहीं। हालांकि अब ये पहला मौका है जब शिवराज दिल्ली आ रहे हैं। शिवराज के सख्त तेवरों ने दिल्ली आला कमान को सोचने पर जरूर मजबूर किया था। आप सबसे पहले सुनिए शिवराज सिंह चौहान का वो बयान जो बहुत कुछ कहता है। जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। कुछ विषय ऐसे हैं जैसे पर्यावरण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तो सुना आपने क्या बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन वो विकल्प कौन से हैं जो मुख्यमंत्री ना बनने के बाद अब शिवराज को दिए जा सकते हैं? पहला बड़ा विकल्प आप सभी के सामने रखता हूं। शिवराज को वो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शिवराज जनता की सियासी नब्ज को पकड़ने का जबरदस्त हुनर रखते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में जिस तरह महिला मतदाताओं को साधकर शिवराज सिंह ने सियासी बाजी पलटी है, उससे बखूबी समझा जा सकता है कि शिवराज को अगर जिम्मेदारी दी जाए प्रदेश में तो वो बड़ा कारनामा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका सौंपी जा सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को तो विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया है। ऐसे में शिवराज को केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने का भी विकल्प दिख रहा है, लेकिन इसके लिए वो राजी हो जाएं इतना आसान नहीं है।
क्योंकि कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में वो इतनी जल्दी सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए मंत्री पद पर तो नहीं रहेंगे। अब दूसरे विकल्प पर भी जोर देते हैं। शिवराज को सत्ता की कमान संभालने के बाद एक बार फिर से संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान को यस मैन के तौर पर देखा जाता है, यानी उनके मुंह से ना नहीं निकलती। चौहान को संगठन में महारत हासिल है, यही कारण है कि पार्टी उन्हें संगठन में भी कोई बड़ा पद दे सकती है। उन्हें प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना सकती है। तीसरा बड़ा विकल्प जो है उस पर भी गौर कीजिए। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री और बीजेपी संगठन में जगह नहीं मिलती है तो फिर राजभवन का विकल्प भी खुल सकता है। बीजेपी अपने कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल बनाकर राजभवन भेज चुकी है। गुजरात के सीएम पद से हटने के बाद आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। इसी वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। लेकिन कशमकश खूब है और इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार शिवराज को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि एक बड़ी मीटिंग जो अमित शाह ले रहे थे उसमें शिवराज नहीं आए थे। गुस्सा बहुत ज्यादा था उनके। उसी तेवर से, उसी बयान से पता चलता था कि शिवराज को मनाना इतना भी आसान नहीं। हालांकि अब जेपी नड्डा से वो मिलने जा रहे हैं और देखना होगा कि जेपी नड्डा से उनकी कैसे मुलाकात रहती है। पल पल की अपडेट हेडलाइंस इंडिया नेटवर्क आपको लगातार देता रहेगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और लगातार अपना प्यार हमें देते रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी बिना रोक टोक के। नमस्कार।